फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीम106 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में अनुप्रिया संयोग को फ़ोन करके बुलाती है और उसके लिए एक बीच डेट प्लान करती है और सहयोगिता को सहयोग कमरे में अकेला छोड़कर अनुप्रिया के साथ डेट पर चला जाता है। तो आइए जानते हैं कि अब आपके क्या हुआ। समुद्र की लहरों के बीच अनुप्रिया और सहयोग बैठे हुए थे। टेबल पर जलती हुई कैंडल और आसपास का सुंदर मनोरम दृश्य उनके दिल को बहुत प्रसन्नचित कर रहा था। वो दोनों खुशी खुशी बातें करते हुए उस दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी सहयोग को ख्याल आता है कि सहयोगिता ने अभी खाना नहीं खाया होगा और उसने उसे बताया था कि उसे खाना ऑर्डर करना नहीं आता है। यही सोचकर फिर सहयोग अनुप्रिया से कहता है कि वो चलना चाहेगा, पर अनुप्रिया इस बात से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं पड़ती। वो सहयोग का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकती है। सहयोग बहुत अच्छे से जानता है कि अनुप्रिया उससे क्या चाहती है, पर सहयोग वो नहीं करना चाहता था। अनुप्रिया सहयोग को देखते हुए बड़ी ही उम्मीद से उसका हाथ पकड़ लेती है। अनुप्रिया ने बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक चलाया और सहयोग को अपने साथ डांस करने के लिए खींच लिया और धीरे धीरे उसके साथ डांस करने लगी। सहयोग भी उसके साथ डांस करने लगा क्योंकि सहयोग जानता था कि वो उसे बहुत हर्ट कर चुका है और अगर वो अब भी ऐसे मना कर देगा तो शायद वो उसे और हर्ट कर देगा। सहयोगी अनुप्रिया ने डांस करते करते सहयोग के कंधे पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाते हुए उसकी मसल्स को सहलाने लगी। अनुप्रिया को लग रहा था कि सहयोग को ये बहुत ही मादक लग रहा था और उससे वो उत्तेजित हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। सहयोग बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर चूंकि वो अनुप्रिया थी और उसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वो चाह कर भी उसे कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए वो भी उसके साथ धीरे धीरे डांस करने लगा। काफ़ी देर तक डांस करने के बाद अनुप्रिया ने आगे बढ़कर सहयोग को किस करने की कोशिश की, पर सहयोग एकदम से पीछे हट गया। ये देखकर अनुप्रिया को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, सहयोग, इस बात का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम मुझसे इस तरह से दूर क्यों जा रहे हो? ये बात तो सहयोग भी नहीं जानता था, पर वही उसकी शादी की वो वचनें और सहयोगिता से एक के साथ बिताई हुई वो रात सहयोग को अब आत्मग्लानि से भर रही थी। सहयोग ने अनुप्रिया से कहा, अनुप्रिया, ये ठीक नहीं है। अनुप्रिया ने गुस्से से कहा, सहयोग, ये ठीक क्यों नहीं है? तुम उस लड़की के साथ सो सकते हो जिससे तुम प्यार नहीं करते, पर तुम मेरे साथ ये सब क्यों नहीं कर सकते? आखिर मैं वो लड़की हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ सहयोग, अनुप्रिया ने चिढ़कर कहा। सहयोग ने कहा, हाँ अनुप्रिया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, पर अब मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और मुझे नहीं लगता कि पत्नी के होते हुए मुझे ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए अब मैं ये नहीं कर सकता। अनुप्रिया उसकी बात सुनकर हक्की बक्की रह गई और उसने पूछा, सहयोग, तुम क्या नहीं कर सकते? सहयोग ने कहा, अनुप्रिया, आई थिंक। वो भी कुछ सोच रहा था। अनुप्रिया घबरा गई और उसका हाथ पकड़ के बोली, क्या? वट यू आर थिंकिंग सहयोग? वो बहुत घबरा रही थी। सहयोग ने कहा, अनुप्रिया, मुझे नहीं लगता कि एक पत्नी के होते हुए मुझे ऐसा रिश्ता कंटिन्यू रखना चाहिए। अनुप्रिया ने पूछा, तुम क्या कहना चाह रहे सहयोग? मुझे सच सच बताओ, कहीं कहीं तुम्हारे मन में वो कमीनी सहयोगिता तो नहीं है ना? सहयोग ने कहा, देखो अनुप्रिया, अब वो मेरी पत्नी है और मुझे उसके प्रति वफादार होना होगा क्योंकि मैं उसका पति हूँ। मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। अनुप्रिया घबरा गई और उसने कहा, सहयोग, तुम्हारा मतलब क्या है? सहयोग ने कहा, अनुप्रिया, आई थिंक हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनते ही जैसे अनुप्रिया के ऊपर तो पहाड़ सा टूट गया। वो घबरा गई, उससे नहीं समझ आया कि वो क्या कहे क्या करे। उसने सहयोग से पूछा, सहयोग, तुम ये क्या कह रहे हो? कह दो कि ये झूठ है। सहयोग ने कहा, देखो अनुप्रिया, ना तो मुझे ये मॉडली सही लग रहा है और ना ही ऐसा रिश्ता। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ और उसके साथ धोखा कर रहा हूँ। देखो अनुप्रिया, मुझे नहीं पता कि वो कब प्रेग्नेंट होगी, पर
वो एक सिर्फ बच्चा पैदा करने का सामान तो नहीं है ना, वो भी तो एक इंसान है। और जब तक वो मेरी पत्नी है उसे मैं पत्नी वाला हक और इज्जत ज़रूर दूंगा। अनुप्रिया बोली, संयोग, तुम उसे अपनी पत्नी बनाकर रख सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। संयोग ने कहा, देखो अनुप्रिया, ये सही नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं उसके साथ एक कमरे में रहता हूँ, उसके साथ सोता हूँ। क्या ये तुम्हारे साथ मैं धोखा नहीं कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि जब तक ये शादी बाकी है तब तक हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। अनुप्रिया ने गुस्से से कहा, तो हम क्या होंगे संयोग? संयोग ने कहा, देखो अनुप्रिया, हम हमेशा से दोस्त थे, तो हम अभी भी दोस्त रह सकते हैं ना। अनुप्रिया ने कहा कि मुझे मंजूर नहीं। संयोग ने कहा, देखो अनुप्रिया, इसमें तुम्हारी मंजूरी और नामंजूरी से मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी जो मुझे सही लग रहा है, नैतिकता के हिसाब से भी और संयोगिता का पति होने के हिसाब से भी, कि हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। अनुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो इंसान जो उससे हमेशा प्यार करता आया था, जिसने उसके लिए एक अनजान लड़की से शादी कर ली, जो उसके लिए आज तक हर लड़की को इग्नोर करता आया था, आज एक अनजान लड़की जिसका ना कोई स्टेटस है ना कोई क्लास, उस अनपढ़ गंवार लड़की के लिए संयोग उससे ब्रेकअप करने की कह रहा है। अनुप्रिया ने कहा, संयोग, मैं ये नहीं मानती। संयोग ने कहा, देखो अनुप्रिया, खुद को संभालो, तुम्हारे मानने न मानने से चीज़ें बदल नहीं जाएंगी। अच्छा होगा तुम इस बात को समझ लो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, पर जब तक ये शादी बरकरार है तब तक मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रख सकता। अनुप्रिया तो जैसे पागल सी हो गई। उसने कहा, संयोग प्लीज़ ऐसा मत करो। संयोग ने कहा, देखो अनुप्रिया, तुम्हें भी बुरा लगता होगा। जब मैं उसके साथ रहता हूँ तो हम दोनों की भलाई के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ समय के लिए हम एक दूसरे से दूर रहें, ताकि मुझसे मिलकर तुम खुद को हर्ट ना करो। ये कहकर संयोग वहाँ से जाने लगा। अनुप्रिया घुटनों के बल बैठ गई और वहाँ बैठकर जोर जोर से रोने लगी। संयोग को उसकी हालत पर तरस आ गया और उसके पास वापस आया। वो बोला, देखो अनुप्रिया, प्लीज़ ऐसा मत करो। अनुप्रिया ने जब देखा कि संयोग को उसकी फिक्र हो रही है तो वो बड़ी खुश हो गई और उसने कहा, संयोग, तुम अपना फैसला बदल सकते हो। संयोग ने कहा, नहीं अनुप्रिया, ऐसा नहीं हो सकता। अनुप्रिया कुछ सोच बोली, तो ठीक है संयोग, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। संयोग खुश होता हुआ बोला, चलो ये अच्छी बात है। अनुप्रिया ने कहा, पर मेरी एक शर्त है। संयोग ने कहा, हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अनुप्रिया ने कहा, बस आज की रात। अब क्या होने वाला है संयोग और अनुप्रिया के बीच? क्या सच में मान लेगा संयोग अनुप्रिया की ये शर्त? क्या हो जाएंगे आज संयोग और अनुप्रिया एक? क्या बीतेगी संयोगिता पर जब उसे पता चलेगा ये सच? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।